स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक। तो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, देखिए किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक क्या हैं, स्पष्ट करें। एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिकों में महत्वपूर्ण 3 अंतर लिखिए। हमें एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक क्या है इन्हें बताना है और इनके बीच में 3 अंतर लिखना है। एलिफैटिक यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एरोमेटिक यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एलिफैटिक यौगिक क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोग देखिए एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं। वह सभी यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के सभी परमाणु खुली श्रृंखला में सीधी अथवा शाखा युक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो खुली श्रृंखला बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, अगर हम लोग बात करें मीथेन की, तो मीथेन हमारा क्या है, एक एलिफैटिक यौगिक है। यहाँ पर आप लोग एथेन देखिए, एथेन हमारा क्या है, एक एलिफैटिक यौगिक है। यहाँ पर आपको यही समझना है कि इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इनमें जो श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, ओपन, विवृत श्रृंखला या फिर खुली श्रृंखला आप कह सकते हो। तो इस तरीके के जो हमारे यौगिक हैं इन्हें हम लोग एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप मेथेन, एथेन और यहाँ से ले सकते हैं जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है और आइसोब्यूटेन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आप लोग उपर्युक्त सभी यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं संतुष्ट हैं, परंतु ऐसे भी विपरीत श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध हो सकते हैं। जैसे एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया। आप लोग यहाँ से समझिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का यौगिक है, ठीक है, इस तरीके का यौगिक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारी श्रृंखला है वो कैसी है, एक ओपन श्रृंखला, एक खुली श्रृंखला है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे समझिए हमारे पास इस तरीके से कार्बन की चेन बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है, इस तरीके से है और कार्बन की 4 संयोजकताएं, कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई, तो इसकी संयोजकता हाइड्रोजन लगा करके आप पूरा कर दीजिए। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारी श्रृंखला है, कैसी श्रृंखला है, एक खुली श्रृंखला है। और देखिए आप लोग, तो इस तरीके के हमारे जो यौगिक होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। अब आप लोग इसका अगर नाम लिखना चाहते हो तो नाम कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बन की संख्या आपको काउंट करनी पड़ेगी। आप लोग कार्बन की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है। जब हमारा कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम लोग मेथेन नाम देते हैं, मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो इसे हम लोग एथ नाम देते हैं। कार्बन हमारा 3 होता है, कार्बन 3 होता है तो इसे हम लोग प्रोप नाम देते हैं। कार्बन हमारा 4 होता है तो इसे हम लोग ब्यूट नाम देते हैं। और जब कार्बन की संख्या हमारी 5 होती है तो इसे हम लोग पेंट नाम देते हैं। क्या? पेंट। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, पेंटेन है। देखिए पेंटेन है, इसका अगर हम लोग अणुसूत्र लिखें तो 2 2 4 1 5 कार्बन है तो C5। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन है। ये हमारी किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पेंटेन हो जाएगा। पेंट में क्या होता है, इन जुड़ जाता है। आप लोग अगर IUPAC नामकरण पद्धति पढ़े होंगे तो नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, पेंटेन है, एन, पेंटेन। तो इस तरीके से ये जो हमारा कार्बनिक यौगिक है कैसा है, एलिफैटिक है। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया,
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, अगर श्रृंखला खुली है तो ए हमारे कैसे यौगिक होंगे? एलिफैटिक होंगे। ठीक है, तो इसकी संयोजकता आप पूरी कर दीजिए। इसी तरीके से ए भी हमारा क्या है? ए भी हमारा एलिफैटिक यौगिक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एलिफैटिक क्या है आप लोग समझ गए होंगे। जो श्रृंखला होती है वो कैसी होती है? ओपन होती है। अब चलिए हम लोग एरोमेटिक यौगिक की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक यौगिक देखिए क्या होता है। अब इसमें जो श्रृंखला होगी, इसमें जो श्रृंखला होगी कैसी होगी? क्लोज श्रृंखला होगी, यानी कि बंद श्रृंखला होगी। एरोमेटिक यौगिक समझिए, समवृत्त श्रृंखला वाले वह समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनकी समवृत्त श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होते हैं तथा कार्बन परमाणु में एकांतर क्रम में द्विबंध होता है। क्या होता है? एकांतर क्रम में द्विबंध होता है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, अर्थात सौरभीय प्रकृति के होते हैं। इस श्रेणी का प्रथम मूल्यवान यौगिक कौन है? बेंजीन है। बेंजीन के अगर हम लोग अणुसूत्र की बात करें तो C6H6 होता है। बेंजीन के संरचना सूत्र को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन के संरचना सूत्र को हम लोग कुछ इस तरीके से CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH इस तरीके से लिख सकते हैं, अथवा आप लोग कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो ये हमारा क्या है? बेंजीन रिंग है। ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यौगिक है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिक है इनके बीच में अंतर क्या है। एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिकों के बीच में आप लोग अंतर को समझ लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इधर हमारे एरोमेटिक यौगिक हैं, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, और इधर हमारा है एलिफैटिक यौगिक। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखिए, ए जो हमारे एरोमेटिक यौगिक हैं ये समृद्ध श्रृंखला युक्त यानी कि साइक्लिक और क्लोज्ड चेन होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोज चेन होता है, बंद श्रृंखला होती है। और इसमें क्या होता है? इनकी जो श्रृंखला होती है वो खुली श्रृंखला होती है। ठीक है, ओपन चेन होता है। इन यौगिकों में यानी कि जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिकों में एकल तथा द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब अगर एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो फिर हमारा क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। इस तरीके से आप लोग देखिए, जैसे अभी हमने बेंजीन रिंग बनाई, ये हमारी क्या है? बेंजीन रिंग है। ये हमारी बेंजीन रिंग है। इसमें एकांतर क्रम में क्या होते हैं? एकल बंध और द्विबंध होते हैं। समझिए, एकांतर क्रम का मतलब एक को छोड़ करके, यहाँ पर द्विबंध हो गया, अब यहाँ पर एकल बंध आएगा, यहाँ पर द्विबंध और यहाँ पर एकल बंध होगा, ये पर हमारा द्विबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से एकांतर क्रम में एकल बंध अथवा द्विबंध होते हैं। इनमें क्या होता है? इन यौगिकों में एकल तथा द्विबंध किसी भी क्रम में हो सकते हैं, किसी भी क्रम में हो सकते हैं। आगे देखिए, ए यौगिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। अगर हम लोग एरोमेटिक यौगिक की बात करें तो जो हमारे एरोमेटिक यौगिक हैं ये धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। और एलिफैटिक यौगिकों में समझिए, ए यौगिक बिना धुएं की चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं। कैसे जलते हैं? चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं। एरोमेटिक जो यौगिक है वो कम क्रियाशील होते हैं, एलिफैटिक यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। ए यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे हैलोजेशन, नाइट्रेशन तथा सल्फोनेशन आदि सफलतापूर्वक करते हैं। और अगर हम लोग बात करें एलिफैटिक यौगिकों की तो ए यौगिक प्रायः इन अभिक्रियाओं को सरलतापूर्वक नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने समझा कि जो एरोमेटिक है और जो एलिफैटिक यौगिक है इनके बीच में अंतर क्या है, एरोमेटिक तथा एलिफैटिक यौगिक क्या है, आपने इनको भी समझा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक था हमने इसको समझ लिया है। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।